अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। खालिक कायनात आप पर, आपके घरों पर, आपके बच्चों पर अपनी निगाह करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। बना रही हूँ आज मैं फलियाँ और चिकन। तो अब प्यारे सी कढ़ाई मैं चूल्हे पे रख चुकी हूँ। उसके अंदर मैंने घी और प्याज डाल दिए हैं और चूल्हा मेरा ऑन हो चुका है। घी और प्याज मैंने डाल दिए हैं। आप जानते हैं कि देसी फलियाँ सबकी पसंदीदा डिश है। तो सबसे पहले मैंने चिकन को धो के रखा है। अच्छे तरीके से वॉश करके चिकन को मैंने रखा है। उसके बाद सब्ज़ी बनाई है। ये देखिए चिकन मैंने साफ़ सुथरा करके धो के रखा हुआ है। उसके बाद मैंने बनाई है सब्ज़ी, मतलब प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर वगैरह जो हैं उनको मैंने कंप्लीट किया है। ये देखिए सारी सब्ज़ियाँ, टमाटर हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है और हरा धनिया है कटा हुआ, और साथ में स्लाइस में कटा हुआ अदरक है, और ये टमाटर और हरी मिर्च है। और इसके बाद ये है मेरे पास फलियाँ। माशाल्लाह से ये देखिए ये है फलियाँ, और इनको मैंने जो नरम थी उनको मैंने काट लिया है, और जो थोड़ी बेटर थी उनको मैंने निकाल लिया है। दाने फलियों के मैंने निकाले हैं। मैंने निकली हुई फलियाँ नहीं ली, मैंने फ्रेश फलियाँ लेके उनके जो है बीज निकाल लिए हैं। तो ड्राई मसालों में ये है खुश्क धनिया, ये है हल्दी, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला मैं एंड पे डालती हूँ हांडी में। तो प्याज जो है वो मैं रख चुकी हूँ। माशाल्लाह से प्याज हो रहे हैं ब्राउन। तो जैसे ही प्याज ब्राउन होते हैं तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर जो है उसको करेंगे। माशाल्लाह से प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं, लाइट ब्राउन। तो अब क्या है कि इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ चिकन, ताकि वो भी इनके साथ फ्राई हो जाए। तो इसलिए मैंने इसके अंदर चिकन जो है उसको ऐड कर दिया है। इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लें। फ्लेम मैंने थोड़ी सी अप कर दी है, क्योंकि पहले मैंने लो रखी हुई थी। अब मैंने थोड़ी सी और बढ़ा दी है फ्लेम, ताकि ये चिकन जो है ये अगर हाई फ्लेम पे इसको हम फ्राई करते हैं तो ये टूटता नहीं है। लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएगा, यानी कि लो फ्लेम पे चीज़ जो है वो जल्दी गल जाती है। तो इस तरीके से चिकन को भी हम करेंगे फ्राई 3 से 4 मिनट के लिए। और फिर हम इसके अंदर दूसरे मसाले डालेंगे, ड्राई मसाले डालेंगे और ग्रीन मसाले भी डालेंगे। लेकिन पहले 2 मिनट के लिए प्लेट जो है उसको कर देते हैं बंद, ताकि इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है जो हम वॉश करते हैं तो चिकन के अंदर पानी रह जाता है। जब पानी रह जाता है तो वो जैसे ही हम घी में या किसी चीज़ में डालते हैं तो उसकी भाप बन जाती है। तो जैसे ही ये मैंने फ्लेम पे इसकी बंद की है प्लेट, तो इसके जो प्याज वगैरह हैं वो इसके अंदर बिल्कुल सो जाएंगे, और इसका पानी जो है वो भी ड्राई हो जाएगा और ये आसानी से फ्राई होगा। अब देखते हैं इसको। माशाल्लाह से देखिए
पानी इसका हो गया ड्राई। और अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन मसाले। तो ये है टमाटर, हरी मिर्च, इसको ऐड कर दिया, और अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी ऐड कर दिया। हरा धनिया और हरी कटी हुई अदरक जो है इसको हम बाद में करेंगे। ऐसे ही मैंने इन मसालों को ऐड किया है, ग्रीन मसालों को। तो अब थोड़ी देर के लिए इनकी प्लेट से हम दोबारा इसको कवर कर देंगे, ताकि ये मसाले जो हैं ये भी इसके अंदर गल जाएं और मेल्ट हो जाएं। माशाल्लाह से तमाम चीज़ें अच्छे से हो गई हैं फ्राई। प्याज वगैरह, लहसुन, अदरक, टमाटर सभी कुछ इसके अंदर हो गया मेल्ट। पानी बिल्कुल मैंने एक कतरा भी नहीं डाला। तो अब डालते हैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी, 2 या 3 चम्मच। इस तरीके से मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। और ये क्यों डाला है, इसलिए डाला है कि इसके अंदर अब मैंने डालने हैं ड्राई मसाले, लाल मिर्च और नमक, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर। तो ये तमाम मसाले मैंने एक साथ इसके अंदर डाल दिए हैं, और इसलिए पानी डाला है ताकि ये इसके अंदर घुल जाए और इनके अंदर मिक्स हो जाए और बिल्कुल भी जले ना। जैसा कि गर्म घी हो तो गर्म घी के अंदर मिर्चें जो हैं, लाल मिर्चें, वो जल्दी जल जाती हैं। गर्म घी के अंदर थोड़ा सा पानी डालें और उसके बाद इसके अंदर मसाला डालें, या फिर मसाला डाल के तो आप 2 या 3 चमचे इसके अंदर पानी डाल दें। इस तरीके से मैंने इसके अंदर मसाला डाल दिया है और इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद बंद करेंगे। मसाला माशाल्लाह अच्छे से भुना जा चुका है। बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है इसकी। बहुत ही टेस्टी होती है इस तरह की ये रेसिपी बनाई हुई, जो कि आराम सुकून से बनाई जाए और ये भी हो कि जल्द भी हो जाए, लेकिन बड़े प्यार से, बड़े सुकून से बनाएं तो चीज़ें अच्छी बनती हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये है मेरे पास फलियाँ जो कि मैंने धो के निकाल के रखी हुई हैं। तो ये इसके अंदर कर देते हैं हम ऐड। फलियाँ, देसी फलियाँ, जिसको लोबिया भी कहते हैं, देसी लोबिया जो होता है, बारीक वाली फलियाँ। तो ये अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इसको मैंने अभी भूनना नहीं है। इसके लिए मैं इसके अंदर 2 या 2.5 कप पानी डाल दूँगी, जिसमें ये अच्छे से गल जाए। जैसे ही ये गल जाएंगी तो इसके बाद हम इनको भूनेंगे और फिर इसके अंदर हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। इतना ज़्यादा भी नहीं डालना, कम से कम 2 कप ज़रूर होना चाहिए जिसके अंदर ये गल जाए। इतना डालें कि जिसके अंदर ये गल जाए और खुश्क हो जाए पानी, क्योंकि इसके अंदर पानी तो हमने रखना नहीं होता, इसको ड्राई रखना होता है। अगर हम पहले से ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये जल्दी गल जाएंगी और पानी इसके अंदर रह जाएगा और ये जाएंगी घुल, और घुली हुई फलियाँ अच्छी नहीं लगती। देखते हैं अब ये कहाँ तक पहुँची है हमारी हांडी। पानी जो मैंने उस वक़्त लगाया था, इसके अंदर डाला था, वो बिल्कुल हो गया ड्राई और तमाम चीज़ें इसके अंदर जो है वो गल चुकी हैं। फलियाँ भी हमारी गल चुकी हैं माशाल्लाह से। देखिए ये देखिए माशाल्लाह से फलियाँ जो है वो भी हमारी गल चुकी हैं, बिल्कुल नरम मुलायम है। ये देखिए, और पानी भी इसके अंदर नहीं है। तो इसको अब हम लेंगे भून थोड़ी देर के लिए और फ्लेम कर देंगे थोड़ी तेज़, क्योंकि मैंने बिल्कुल लो फ्लेम की हुई थी ताकि लो फ्लेम पे ये अच्छे से गल जाए। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो गल गई हैं। चिकन भी गल चुका है, फलियाँ भी गल चुकी हैं, पानी भी इसका खुश्क हो गया है। तो
अब आ गई है इसकी बारी मसाला भूनने की, मतलब कि इनको भूनना है, क्योंकि पहले मैंने इनको नहीं भूना था। जैसे ही मैंने मसाला भूना है और चिकन वगैरह जो है उसको फ्राई किया हुआ था, तो इसके अंदर मैंने फलियां डाल दी हैं। तो ये देसी फलियां हैं, फलियां मैंने डाल दी हैं। फलियां डाल माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो है वो गल गई हैं। अब मैं इसको भून रही हूँ। 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको भूनना है, क्योंकि इसका घी वगैरह जो है वो ऊपर आ गया, खुशबू इसकी अच्छी आ रही है। ये हरी मिर्च जो है मैंने जब फलियां डाली हैं तो इनको मैंने निकाल लिया था। अब दोबारा से मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो इसके बाद ये है मेरे पास हरा धनिया और कटी हुई अदरक, स्लाइस के अंदर स्लाइस जैसे काटते हैं, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि हांडी मेरी बन के हो गई है रेडी। तो माशाल्लाह से खुशबू भी अच्छी आ रही है और टेस्ट भी इसका इंतहाई अच्छा है और सबकी ये मनपसंद चीज़ है। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। तो गर्मियों की ये खुसूसन डिश है, ना गर्मी हो ना सर्दी हो, इस दौरान ये डिश ज़्यादा चलती है। तो ये रहती चंद ही नहीं है, इसके बाद ये जल्दी ख़त्म हो जाती है। और लास्ट में मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ गरम मसाला पाउडर, जो कि मैंने पहले नहीं डाला था। क्यों पहले नहीं डाला था? जैसे ही ये बारीक मसाला पीसा होता है, ये 1 टीस्पून एंड 2 टीस्पून, जैसे ही ये मसाला जो है ग्राइंड किया होता है, बारीक हो जाता है, तो ये अपना कलर छोड़ता है और इसका कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। जो पहले से डाला जाता है बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन जैसे कैवे का कलर होता है। तो इसलिए इसको मैं पहले नहीं डालती। कुछ हांडियाँ होती हैं जिनमें पहले डाल दिया जाता है, तो कुछ ऐसी हांडियाँ हैं जिनमें लास्ट में डाला जाता है, तो मैंने इसलिए इसमें लास्ट में ये मसाला डाला है। हांडी मेरी बन के होगी है रेडी। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रखना, बस घी का ही शोरबा होता है इसके अंदर, थोड़ा सा जैसे कि घी ऊपर तैर के आए। तो ये देखिए माशाल्लाह से अभी मैं आपको ये बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सब के दिलों में कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार और खुशबूदार रेसिपी बन के तैयार हुई है। देखिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।